ओम शांति। सृष्टि पर हर एक चीज सतो प्रधान से तमो प्रधान बनती है। इसलिए सतयुग में सभी आत्माएं सतो प्रधान है। सतयुग के बाद आता है त्रेता युग। और त्रेता युग में सभी आत्माएं सतो है, जिनकी दो कला कम हो जाती है। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में आत्माएं रजो से रजो प्रधान बनती है, जहां पर आत्माओं की 8 कला होती है। और सतयुग में 16 कला, 16 कला का आधा 8 कला रह जाती है। यहाँ पर आत्माएं साधारण मनुष्य है, साधारण मनुष्य बन जाती हैं। सतयुग और त्रेता युग में देवी देवताएं हैं। सतयुग की आत्माओं को सूर्यवंशी और त्रेता युग की आत्माओं को चंद्रवंशी कहा जाता है। सूर्यवंशी इसलिए क्योंकि वे संपन्न है, 16 कला संपन्न। 16 कला का अर्थ है संपन्न, हर एक गुण में संपन्न। और 14 कला, उसमें 2 कला थोड़ी सी त्रुटि आ गई, मतलब तो उसे 2 कला कम बोला है। और 8 कला मतलब 16 कला से आधा रह गई। जब 16 कला से आधे कला हो जाती हैं, 8 कला, तब आत्माएं दे अभिमान में आ जाती हैं और अपने दैवी गुण खो देती हैं। दे अभिमान दैवी गुणों के ऊपर जीत पा लेता है, जिससे उनमें विकारों की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे वे दुख अशांति की महसूसता द्वापर युग से करती हैं। सतयुग और त्रेता युग में दुख का नामो निशान नहीं है, क्योंकि आत्माएं दैवी गुणों से भरपूर है, दिव्य गुणधारी हैं। तब जब वो द्वापर युग में उन्हें दुख शांति की महसूसता हुई, तो फिर वे सबसे पहले परमात्मा शिव की भक्ति करते हैं, शिवलिंग बनाकर। और इस प्रकार की भक्ति को जब एक परम पिता परमात्मा की ही भक्ति करते हैं, उसे कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। तो पहले भक्ति भी सतो प्रधान थी, कि सतो से रजो और तम हुई। तो जब अनेकों की भक्ति शुरू की तो हो गई व्यभिचारी भक्ति। सिर्फ एक ही भक्ति को कहते हैं अव्यभिचारी भक्ति। फिर उसके बाद वो अपने ही स्वरूपों की भक्ति शुरू कर देते हैं। तो साधारण मनुष्य जब बन जाते हैं, कभी पुजारी बन के, कभी राजा के रूप में, तो इस तरह भक्ति भी गिरती कला में जाती है। अभी कलयुग अंत में तो हम 5 तत्वों की भी भक्ति करते हैं, इसलिए भक्ति तमो प्रधान है। तो आत्माओं की गिरती कला सतयुग से कलयुग अंत तक होती है, इसलिए चाहे वो भक्ति करते तो भी उनकी गिरती कला होती है, क्योंकि सत्य की पहचान नहीं है। परमात्मा को पुकारते हैं, भक्ति से भी कई पाप कर्म कर देते हैं, अनजाने में भगवान की ही निंदा कर देते हैं, उन्हें सर्वव्यापी कह देते हैं। और गीता ज्ञान देने वाला परमपिता परमात्मा है, तो कह देते हैं कि श्री कृष्ण ने दिया। श्री कृष्ण तो सतयुग में प्रिंस है, वो द्वापर युग में श्री कृष्ण आते ही नहीं है। आते तो हैं पर उस समय श्री कृष्ण नहीं होते हैं, उस समय उनका रूप अलग होता है, राजा के रूप में होते हैं, राजा विक्रमादित्य के रूप में। तो इसलिए आत्माओं की गिरती कला सतयुग से कलयुग अंत तक होती है। और इस तरह भक्ति भी सतो प्रधान से तमो प्रधान होती है, जो कि कभी कलयुग अंत में तमो प्रधान है। ओम शांति।